आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। दहशत पसंदी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के शुजात के मुजाहरे की सदर जमहूरिया की जानिब से सताइश। नक्सलिज्म के खात्मे के लिए हुकूमत की पेशरफ्त जारी, वजीर आजम का इंदिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्क भर में बीजेपी की जानिब से तिरंगा यात्राओं का इनेकाद। लातूर जिले में गैर मौसमी बारिश, 4 मवेशी हलाक। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए पंचनामे करने की कांग्रेस की मुतालबा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज इख्तिताम पजीर, 149 तमगों के साथ महाराष्ट्र सर फहरिस्त। अब खबरें तफसील से। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की जानिब से शुजात के मुजाहरे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उनकी बहादुरी की तारीफ की है। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान CDS जनरल अनिल चौहान, बरी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फजाइया के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कल सदर जमहूरिया से मुलाकात करके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से आगाह किया। ऑपरेशन सिंदूर पर आम शहरी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। 1971 की हिंद पाक जंग में मुल्क की मगरबी सरहद पर तोपखाना संभालने वाले और फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर में मुकीम रिटायर्ड कैप्टन सुरेंद्र सुरवे ने इस ऑपरेशन पर तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। पाकिस्तान बनने के बाद से ही भारत पर वक्फे से हमले करते रहा है और भारत ने हमेशा दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की थी, लेकिन पहली बार भारत ने जारहाना रुख इख्तियार किया है। भारत के 52वें चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कल हलफ लिया। सदर जमहूरिया ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा इस हल्फबर्दारी तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नक्सलिज्म के खिलाफ मुसल्लह दस्तों की कार्रवाइयों से इस तहरीक के खात्मे के लिए एक कामयाब पेशरफ्त हो रही है। नक्सलाइट्स के खिलाफ की गई कार्रवाइयों की वजीर दाखिला की जानिब से समाजी राब्ते पर दी गई तफसीलात को वजीर आजम ने शेयर किया। दरियासना मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स ने कल एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 21 दिनों की तवील कार्रवाइयों में 31 नक्सलाइट्स हलाक हो गए हैं। मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट की तामीर की मंजूरी दे दी है। कल मरकजी काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। ये इतलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क को बड़ी ताकत मिली है। उन्होंने कहा, जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए। कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए। स्वतंत्र वीर सावरकर मेमोरियल की जानिब से दिए जाने वाले अवार्ड्स का कल ऐलान कर दिया गया। इस साल स्वतंत्र वीर सावरकर एजाज़े शुजात मराठा लाइट इन्फेंट्री के मेजर अनिल अरस को दिया जाएगा, जबकि साइंस अवार्ड IIT मुंबई के साइंसदान मिलिंद अत्रे को देने का ऐलान किया गया है। इन अवार्ड्स में तौसीफी सनद, शील्ड और नकद रकम शामिल है। कॉलेज के नौजवानों से माई भारत पोर्टल पर सिविल डिफेंस वॉरियर के तौर पर इंदराज करवाने की अपील आला व फन्नी तालीम के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने की है। नौजवानों की बहबूद और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया की जेर सदारत कल तमाम रियासतों के NSS ओहदेदारों का एक वर्चुअल इजलास हुआ। इस इजलास से पाटिल खिताब कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं।
छत्रपति संभाजी महाराज के यौम पैदाइश पर कल उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर खिराज अकीदत पेश किया गया। नांदेड़ में कल कुल हिंद छावा तंजीम की जानिब से संभाजी महाराज जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। छावा के रियासती सदर पंजाब राव काड़े समेत तंजीम के ओहदेदारों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। छत्रपति संभाजी नगर में जुलूस और दीगर तकारीब के जरिए छत्रपति संभाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया गया। विलास बापू भूमरे ट्रस्ट की जानिब से क्रांति चौक में 4.5 क्विंटल गंदुम के इस्तेमाल से छत्रपति संभाजी महाराज की शबीह बनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया है। ये यात्रा आइंदा 23 मई तक मुल्क भर में जारी रहेगी। जुनूबी मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से कल मुंबई बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी फौज की ताकत दुनिया के सामने आई है और मुल्क की अफवाज को और खाके वतन पर जान निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी दौरान बीड़ जिले के परली में भी आज तिरंगा यात्रा मुनक्किद की गई। इस यात्रा में बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील शहर सदर उमा सम शेट्टे ने की है। लातूर जिले के उदगीर तालुके में कल गरज चमक के साथ हुई गैर मौसमी बारिश में कुल्लूर, खेरड़ा और बामणी देहातों में बिजली गिरने से 4 मवेशी हलाक हो गए। हंगरगा में पोल्ट्री फार्म की छत उड़ जाने से सैकड़ों मुर्गियां हलाक हो गईं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि मुतादिद मकामात पर गोदामों की छतें उड़ जाने से मक्का के थैले पानी में भीग जाने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बीड़ जिले में 5 से 13 मई के दौरान गैर मौसमी बारिश से 18 हेक्टेयर पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हुए। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ ने मुतालबा किया है कि गैर मौसमी बारिश के बाद फसलों को हुए नुकसान के पंचनामे करके किसानों को फौरी इमदाद दी जाए। कल मुंबई में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 1 रुपये में फसलों के बीमे की स्कीम को दोबारा लागू करने और नकली बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 21 मई को राजीव गांधी की बरसी के मौके पर रियासत के तमाम अजला में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। लातूर ताल्लुका कांग्रेस कमेटी ने भी गैर मौसमी बारिश के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए फौरी तौर पर पंचनामे करवाने का मुतालबा किया है। इस ज़िमन में कांग्रेस कमेटी के एक नुमाइंदा वफ्द ने तहसीलदार को एक महजर भी पेश किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इन मुकाबलों में 149 तमगे हासिल करके महाराष्ट्र तमगों की फहरिस्त में पहले मुकाम पर है। इनमें 56 तलाई, 45 नखरई और 48 कांसे के तमगे शामिल है, जबकि 107 तमगों के साथ हरियाणा और 55 तमगों के साथ राजस्थान बितरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पैठन के जैकवाड़ी आबी मंसूबे के 2 दरवाजे कल शाम खोले गए और 100 मिलियन मुकफ़्फ़िट फी सेकंड की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में छोड़ा गया। इंतजामिया की जानिब से नदी के किनारों पर रहने वालों को खबरदार रहने का इशारा दिया गया है। मौसम रियासत में कल सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 42.2 डिग्री सेल्सियस ब्रह्मपुरी में रिकॉर्ड किया गया। मराठवाड़ा में परभनी में 36, छत्रपति संभाजी नगर में 36.8 डिग्री और बीड़ में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान आज बीड़, लातूर और धाराशिव में बारिश की पेशगोई महकमे मौसमियात ने की है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। दहशत पसंदी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की शुजाअत के मुजाहरे की सदर जमहूरिया की जानिब से सताइश। नक्सलिज्म के खात्मे के लिए हुकूमत की पेशरफ्त जारी, वजीर आजम का इंदिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्क भर में बीजेपी की जानिब से तिरंगा यात्राओं का इनेकाद। लातूर जिले में गैर मौसमी बारिश, 4 मवेशी हलाक, नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए पंचनामे करने का कांग्रेस का मुतालबा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स आज इख्तिताम पजीर, 149 तमगों के साथ महाराष्ट्र सर फहरिस्त। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारा अगला मराठी न्यूज़ बुलेटिन सुबह 11 बजे नशर होगा।